अस्सलाम वालेकुम रोन टाइम्स देखने वाले सभी नाज़रीन को बिलाल रहमानी का खैर। मेरे साथ इस वक्त सैयद तजमुल है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पीडीपी की तरफ से कैंडिडेट है बांडीपोरा के, आज घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, घर घर जाकर कैंपेन चला रहे हैं। आज इसका दौरा जो है वो शाहगुंड में है। आज मेरे साथ सैयद तजमुल के साथ हम बात करेंगे। आज आपका पहला दौरा है शाहगुंड का, किस तरह रहा? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला ही नहीं है बल्कि हमने इस हफ्ते के दौरान जो है नायद खाई में चेयरमैन साहब डीडीसी जो है ताज़ियत थी उनके घर के, और उसके अलावा और भी जो अंदरूनी राब्ता सड़कें वगैरह है वहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ आप जम्मू कश्मीर में इस शाहगुंड के इलाके को देखते हैं, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो पहचान है वो हमारे ज़िला बांडीपोरा में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ ऑर्चर्ड्स बड़े खूबसूरत हैं। लोगों का उठना बैठना जो है हॉर्टिकल्चर के साथ बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन समस्या कई एक है कि इस एरिया में हमारे एमपी रहे हैं, इस एरिया में हमारे मिनिस्टर रहे हैं, इस एरिया में हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर साहब रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें और ज़्यादा मौका दिया खिदमत करने का। कुछ हुआ लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है शायद। और मुझे जो यहाँ पे इस दौरे के दौरान आम लोगों ने बताया कि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है और आलूदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, और इसका मतबादिल नहीं है। मतबादिल में हमने अभी कुछ देर पहले जो है इस रिप्रेजेंटेशन को याद किया, हासिल किया। लेकिन ये एरिया जो है, इस एरिया में जब हमने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता दौर में बाकी शहरों कस्बों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन पीटीपी का यहाँ का जो यूनिट है, ये तो हुई तामीर और तरक्की की बात है। कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर हम आइंदा लाहेअमल बना देंगे। लेकिन पीटीपी का यूनिट यहाँ पे है जिसमें बहुत सारे मतबर लीडरान हमारे हैं जिन्हें मुझे सीखने का काफ़ी मौका मिला, काफ़ी टाइम इनको सुना, और अंदर जो हमने दरवाजे बंद करके जो हमने मीटिंगें की, कुछ गिले शिकवे भी हुए, कुछ मामला चले, लेकिन यही पाया कि यहाँ का जो पीटीपी का जो कार्यकर्ता है, पीटीपी का ज़िम्मेदार लीडर है, वो मुफ्ती साहब के, महबूबा मुफ्ती के उस एजेंडे और फ़लसफ़े के साथ बराबर जुड़े हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी इस्तेकाम है, सियासी सूरत हाल है, इसके लिए पीटीपी का जो रोल है उसके काफ़ी तारीफ़ की गई, तायीद की गई, खुसूसन महबूबा मुफ्ती साहिबा की। और उसके बाद जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि आप इस इलाके में जाएँ, एक ज़िम्मेदार की हैसियत से, एक नुमाइंदे की हैसियत से, और इस इलेक्टोरल अटेंडेंस में आप जाएँ, मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पीटीपी तो बहुत ज़्यादा है, और न सिर्फ शाहगुंड में बल्कि नायद खाई और उसके बाद बांडीपोरा और बाकी इलाकों में गुंड जहाँ की। देखिए, पीटीपी का जो सिपाही है वो आज भी मेरे साथ है, और इस पूरे ज़िले में चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस जोन प्रेसिडेंट हो, सिवाय जोन प्रेसिडेंट साहब के, हम सब साथ साथ चल रहे हैं। जिसमें राही साहब हैं, जिसमें अब्दुल्ला साहब हैं, और नईम साहब का साया अल्लाह हमारे ऊपर सलामत रखे, बेहतर रखे, वो अपनी तरफ से कोशिश करें। और उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और जोनल सदूर, डिस्ट्रिक्ट सदूर। आजकल जो मौसम है इलेक्शन का, लेकिन बहुत सारे लोग जो पार्टियों में नहीं है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, मंशूर पेश करते हैं। तो क्या उस मंशूर में जो वो बातें करते हैं, क्या अगर वो कल जीत भी जाते हैं लेकिन हुकूमत पीएचडी या दूसरों की आती है, तो किस तरह वो मंशूर वो लागू करवा सकते हैं? देखिए, कुरान पाक में भी बार बार जिक्र किया गया है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। और किसी वक्त में हम जब आइमा हजरात से सुनते हो कहते डेट इनकी मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब बहुत पहले इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर कई तकरीर में दिया। वो कहते हैं इलेक्शन आते हैं और तंजीमें बनती हैं, और किसी वक्त में तंजीमों को इकट्ठा होने के बाद यह गलती भी उमर अब्दुल्ला साहब की है जिन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ दिया। शायद ये तंजीमें नहीं बनती, शायद इतने ज़्यादा लीडर मैदान में नहीं होते। अगर उमर साहब ने उस इत्तेहाद को साथ चलाया होता जिस इत्तेहाद के लिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और क्या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक सीट नहीं दी जा सकती थी? आपने तो बहुत कुछ बांटा। और जब घर में आपने एएनसी वाइस प्रेसिडेंट साहब को या खालिदा जी को शायद एक सीट मिल सकती थी, देनी चाहिए थी, खैर उनका मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फ़र्दी सियासत, इससे ज़्यादा फौकियत जो है वो इज्तिमाई सियासत की है। और इज्तिमाइयत में ये है कि जो इंतखाबी मंशूर अपने अपने घरों से, सरकारी दफ्तरों से रिलीज़ किए जाते हैं या सरकारी कोठियों में रहकर रिलीज़ किए जाते हैं, उसका मतलब है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपके पास कौन सी हुकूमत है, आपके पास कौन से, अभी तो आप कह रहे थे कि हम कौन सी जंग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में हमारे पास 6 ही सांसद हैं। आप कौन सी जंग लड़ेंगे जब आप अकेले अपने गांव में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं? हम जी मछुआरों को इतना देंगे, अभी तक कहाँ थे वो मछुआरे बेचारे? वो जो फिशरमैन थे उनके लिए जो कुछ काम किया वो मुफ्ती साहब ने किया।
बांडीपोरा के लिए जो कुछ काम किया वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने किया। मुझे लगता है कि इंडिविजुअलिटी में जब आप मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को बिल्कुल रिटर्न झूठ बोलते हैं। एक होता है कि मैं गई ना गलती, मैंने बोल दिया था उस वक्त मैं जी पुल बनाऊंगा, नहीं बोलूंगा। आप रिटर्न में बोलते हैं कि हमने क्या क्या करना है इस साल। मैं आवाम से, कौम से गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के लिए सोचिएगा कि जो एक पार्टी होती है, मिसाल के तौर पर एक पार्टी में आपने महाराष्ट्र में देखा होगा तख्ता पलटी हुई, एक पार्टी का विप आया और लीडरान जो हैं उन्हें अपने अपने जो सांसद में थे या एमएलए थे उन्हें जाना पड़ा। जो पार्टी अपने लिए, अपने लीडर के लिए एक मैनिफेस्टो बनता है, हमने 200 यूनिट बिजली फ्री रखा है, हमने 12 गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, हमने 60,000 डेलीवेजर्स के, जिसमें मेरा रहबरी जंगलात, मेरा रहबरी ज़राअत, मेरा रहबरी खेल, मेरा पुलिस का वो एसपीओ जो शायद वक्त के हालात के चलते शायद उनका इंक्रीमेंट नहीं हो सका, मेरा फॉलोवर जो अभी तक शायद आगे नहीं बढ़ सका। देखिए ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में है पीडीपी के कि हमने जितने डेलीवेजर, शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुकूमत कंटिन्यू करती तो ये शिकायत ही नहीं रहते। मुझे आज भी कई मौका मिला लोगों से बैठने को, कहते हैं ऐसा साहब रेगुलर गवर्नमेंट मगर तम साधन के हुकूमत गिरे। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने उसूलों से इनहराफ नहीं कर सकती है, और हमारा उसूल जो है वो कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, हमारे तीनों इन खतों की जो नुमाइंदगी है वो यकसां तरीके से हो, और हमारी नुमाइंदगी में भेदभाव नजर ना आए, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, पंडित भाई हो, कोई भी हो, ट्राइबल कम्युनिटी का हो। लेकिन ये जो इंडिविजुअलिटी में आप मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप अभी भी कितने बेवकूफ़ हैं, आप उनके जो जज्बात हैं उनके साथ खेलते हैं। मैनिफेस्टो, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। अगर इसमें से ये 3-4 चीज़ें कर पाते हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपके पास जमात चाहिए। जब आप इंडिविजुअल कल आप जीत जाते हैं तो आप उसके बाद आप किसी भी जमात के साथ जा सकते हैं, और कल को कहेंगे कि मेरे से हम इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा करें। मुझे लगता है कि एक जमात जो है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2024 की आने वाली हुकूमत साजी की सबसे अहम इकाई होगी, और इस इकाई में हमारा जो कल का साझेदार होगा, अलायंस पार्टनर होगा, हमारा वही मौक़िफ़ है जो मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ लिखा, मुफ्ती साहब ने कांग्रेस के साथ लिखा। चाहे हमें कल भी जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, हम उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के शहरियों की, देहबाशियों की, आम शहरियों की बात उस वक्त भी रखेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, यहाँ बड़ी मुद्दत से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस इलाके में रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्शन उन्होंने लड़ा, लेकिन आज भी छोटे छोटे मसलों पर लोगों को एहतजाज करना पड़ता है। तो अगर कल आप आते हैं तो आप किस तरह इन मसलों को समझें? देखिए, हमने ये 15 साल मसले देखे हैं, हम कवरेज के लिए गए हैं, स्टूडियोज़ में गए हैं, और मैंने अपना करियर ही पानी बिजली सड़क से शुरू किया, स्पोर्ट्स से शुरू किया। मैं पहले बार बार कहता हूँ बांडीपोरा का लड़का इस साल रांची जाएगा, मैं ज़मानत देता हूँ। अगर आपकी टीम है, अगर आपकी टीम अंडर 6, मैं यहाँ से लड़के लेके जाऊँगा, अपनी गाड़ी में जाऊँगा, और उन्हें नवंबर में ट्रायल में आना होगा। देखिए आज सीज़न क्लोज हो गया, जब अगला सेशन होगा अप्रैल में, जब JKCA का ट्रायल होगा, मैं बांडीपोरा घर घर जाके रणजी ट्रॉफी की टीम को बताऊंगा कि आपने स्टेडियम पहुंचना है। मैं संतोष ट्रॉफी से पहले हमारे रणजी ट्रॉफी में जो हमारा जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का कैलेंडर है, फुटबॉल पहुंचाएंगे। आप कब तक आप लोकल फुटबॉल खेलेंगे? आपको प्रोफेशनल फुटबॉल की ज़रूरत है। उसके बाद आपने कहा कि मसाइल जो हैं जो नज़रअंदाज हुए हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोगों को खिदमत का मौका मिला, हमारे एक काफ़ी नज़दीक एक साथी हैं, उन्हें भी मौका मिला, और किसी हद तक काम हुए, किसी हद तक नहीं हो पाए। मैं यकीन दिलाता हूं कि बांडीपोरा का जो कैरम बोर्ड खेलने वाला लड़का होगा वो नेशनल खेलेगा, वो घर में नहीं खेलेगा। जो बैडमिंटन खेलता होगा उसको मैं रास्ता दिखाऊंगा। जब एक लीडर को, एक इलेक्टेड खुद पता नहीं है कि रांची लेवल किस तरह की होती है। मुझे जब मैं सहाफत में था, जब मैं संतोष ट्रॉफी की कमेंट्री के लिए जाता था, तो मुझे ये बताया गया था कि शाम को रिपोर्ट करनी थी, तो एक लड़का उधर बैठा हुआ था, उसने कहा या फुटबॉल में चाहे गोल गसा कि रन गसा, और वो वहाँ का सबसे बड़ा जिम्मेदार उस फुटबॉल का था। मैंने कहा जनाब इसमें फुटबॉल में गोल ही होते हैं, रन क्रिकेट में होते हैं, लेकिन आपको किसने ये बताया कि इसमें रन होते हैं? मुझे बताया कि एक नेता बनने के लिए सिर्फ आपको सियासत नहीं करनी है कि जनाब ऊंच नीच है, उसने ये नहीं किया। जब तक आप हॉकी के बारे में नहीं जानेंगे, आप एस्ट्रोटर्फ पे कैसे बैठेंगे? जब तक आप इस बेसिक स्पोर्ट्स को नहीं देखेंगे, जब तक आप खुद आयुष्मान भारत कार्ड स्कीम को नहीं देखते, जब आप अस्पतालों तक आपने स्टाफ क्रिएशन नहीं देखी होगी, मुझे लगता है कि सियासत अपनी जगह है। आप सब मिलकर ज़िला बांडीपोरा के इन इलाकों की, जिन इलाकों को
खुशकिस्मती समझ लीजिएगा या ज़्यादती समझ लीजिएगा कि हमें ये इलाके विरासत में मिले। अब सब इन इलाकों का एक साथ निभाएं। बांडीपोरा के साथ हमारा गुंड जहांगीर, शाहगुंड, नाइद खाई, बटपोरा और बाकी इलाके जो हैं, आज से हम बांडीपोरा और आप हम सफ़र है, और जो तरक्की बांडीपोरा में होगी उस तरक्की का 50% हिस्सा जो है वो पहले आप शाहगुंड में देख पाएंगे। सईद तजमुल साहब आपसे हिदायत हाजी ये थे सईद तजमुल साहब जो बात कर रहे थे हमारे साथ। इनका यही कहना है कि यहाँ जो इलाका है ये बिल्कुल इग्नोर किया गया है इस इलाके को। तो अगर मैं कल गवर्नमेंट में आता हूँ, कल मैं MLA बनता हूँ, तो पहले मैं इन लोगों का जो हक है वो इनको दूंगा।